ऐतिहासिक महत्व के देश के कितने स्मारक हो गए गायब? जब एएसआई ने संरक्षित किया तो फिर कैसे हो गए गुम? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पुरातत्व विभाग के अफसर क्या दे रहे हैं तर्क? इन स्मारकों के गायब होने का कब और किसने किया खुलासा? एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब इसी एपिसोड में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा का ये अंक आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि देश में हुआ ही कुछ ऐसा है। संरक्षित स्मारकों के गायब होने का शायद ये देश का पहला मामला है। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट संसद में पेश किए गए हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब यह विषय जरूरी हो गया है। सुनते हुए यह किसी को मजाक लग सकता है कि संरक्षित स्मारक भला कैसे गायब हो सकते हैं, पर यह सच है, गायब हुए हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, कई दर्जन स्मारक गायब हो गए हैं। बस सिर्फ यह सच नहीं है कि यह संरक्षित थे। अगर संरक्षित होते तो गायब कैसे होते? इन स्मारकों के गायब होने की जानकारी करीब 10 वर्ष पहले सीएजी की एक रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय देश में 92 स्मारक गायब थे, 92 स्मारक गायब थे। उसके बाद इन स्मारकों का पता लगाने की कोशिश अफसरों ने की तो 42 का पता चल गया। वर्ष 2013 में यह खुलासा होने के बाद भी अफसरों ने कुछ खास नहीं किया। संसदीय समिति ने अब इस बात पर चिंता जताई है और सिफारिश की है कि एएसआई तुरंत इस दिशा में कदम उठाए। एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने समिति के सामने संसाधनों की कमी को इन स्मारकों के गायब हो जाने के बड़े कारणों में से एक बताया है। इसी भयंकर गुमशुदगी के बहाने कुछ तथ्य जान लेते हैं। देश में संरक्षित स्मारकों की कुल संख्या है 3693। गायब स्मारकों की संख्या 50। इनमें यूपी के 11 स्मारक हैं, दिल्ली के भी 2 स्मारक हैं गायब। 14 शहरीकरण की भेंट चढ़ गए, 12 जलाशयों या बांधों के नीचे डूब गए, 24 का पता अभी नहीं लग पाया है। गायब स्मारकों में दिल्ली का बाराखंबा कब्रिस्तान और इंचली वाली गुमटी भी शामिल है। पुरातत्व विभाग की दिल्ली यूनिट ने तो खोजबीन की बजाय केंद्र सरकार से इन दोनों गुम स्मारकों को संरक्षित स्मारक वाली लिस्ट से हटाने का अनुरोध कर लिया है। अन्य गायब स्मारकों में कुछ प्राचीन मंदिर, शैल शिलालेख और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक किले के खंडहर भी शामिल हैं। इन स्मारकों में उत्तर प्रदेश के 11, हरियाणा के 2, असम, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों के कुछ स्मारक भी शामिल हैं। काबिले गौर तथ्य कुछ और भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इस समय सभी संरक्षित स्मारकों की निगरानी के लिए करीब 7000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 2578। ये सुरक्षा कर्मी सिर्फ 248 स्थानों पर तैनात हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि बाकी स्मारक कागज में तो संरक्षित हैं, लेकिन असल में उनकी सुरक्षा संरक्षा को लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए एएसआई को सिर्फ 3.33 करोड़ रुपए दिए थे। संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि यह धनराशि बहुत कम है, इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। स्मारक अटेंडेंट के पद पर 2500 लोगों की भर्ती लंबित है। समिति ने रिक्त पदों को जल्दी से भरने के लिए भी कहा है। तर्क यह भी रोचक है, अधिकारियों ने संसदीय समिति से यह भी कहा है कि वर्ष 1930, 1940, 1950 के दशक में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की एक बड़ी संख्या की पहचान की गई थी और आज़ादी के बाद के दशकों में उन्हें संरक्षित करने की बजाय नए स्मारकों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज़ादी के बाद सरकारों की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य और विकास रहीं, इसलिए विरासत को नजरअंदाज किया गया। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।